गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विद्युत। तो विद्युत क्या है, इसकी कैसे डिफिनीशन होगी, क्या होता है इसमें, इसको हम आज जानेंगे। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग जब बच्चे होते हैं तो ये अक्सर हम लोग ये खेल खेलते हैं कि अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, उसको रब करते हैं रेशम में, तो अगर और उसको हम छोटी हल्की वस्तुओं के पास ले जाते हैं, जैसे कागज़ के टुकड़े को के पास या तिनके के पास, तो वो अपनी ओर खींच लेती है। ये वाला खेल हम लोग अक्सर स्केल पर करते हैं। अगर हम स्केल को अपने बाल पर रब करते हैं और कागज़ के टुकड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेती है। इसी तरह कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रब करें, तो कांच की छड़ क्या करती है, कागज़ वगैरह को अपनी ओर खींच लेती है। इसी तरह एबोनाइट की छड़ होती है, अगर हम उसके बिल्ली की खाल से उसको रब करें, तो उसमें भी आकर्षण का गुण आ जाता है। वो भी छोटे तिनके वगैरह को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो हम कहते हैं कि छड़ आवेशित हो गई या छड़ पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो ये गुण ही क्या कहलाता है, यही कारण जिससे कि छड़ आवेशित होती है, विद्युत कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। कैसे हम जानेंगे कि धन आवेश है कि ऋण आवेश है? तो अभी इसको हम समझाते हैं, इसको कैसे धन आवेश आता है और कैसे ऋण आवेश आता है। पहले ये जान लेते हैं कि कांच की छड़ पर अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रब करेंगे, तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा, और एबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रब करेंगे, तो एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा। तो कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रब करते हैं, तो कांच की छड़ पर धन आवेश आता है। इसी तरह एबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रब करते हैं, तो उसमें ऋण आवेश आता है। तो इस तरह हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। और आवेश को समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम समझेंगे। इसको हम समझाते हैं। ये देखो, आपने देखा होगा कि अगर ये किसी भी तत्व का हमने एक एटम लिया है, और हम जानते हैं कि एटम में तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो एटम के नाभिक सेंटर पर होते हैं, न्यूक्लियस पर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, उन पर ये सर्कुलेट करते रहते हैं। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और तीसरी बात कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, इक्वल होती है। इसी वजह से जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना उस पर धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर इक्वल होती है। ठीक है। ये आवेश धन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये बाद में कम या ज़्यादा हो सकती है। कैसे होती है, इसको हम जानेंगे।